नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध एक बहुत बड़े ज्ञानी थे। वे अपने ज्ञान को फैलाने के लिए विभिन्न स्थानों पर जाया करते थे। वे अक्सर एक गांव में हर साल प्रवचन के लिए जाते थे। एक गांव का एक व्यापारी उनकी देखभाल की हर साल जिम्मेदारी लेता था और उनके भोजन का इंतजाम भी करता था। वह दिल का बहुत नर्म इंसान था और वह महात्मा बुद्ध को अपना गुरु मानता था। वह महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए उपदेशों पर ही चलता था। जब समय आया कि महात्मा बुद्ध को उस गांव में प्रवचन देने के लिए जाना था, तब महात्मा बुद्ध अपने शिष्य के साथ उस गांव की ओर चल पड़े। कुछ दिनों तक पैदल चलने के बाद महात्मा बुद्ध उस गांव में पहुंच गए और गांव वालों ने महात्मा बुद्ध का धूमधाम से स्वागत किया। जब शाम हुई तो व्यापारी ने महात्मा बुद्ध के खाने पीने का इंतजाम अपने घर पर ही किया और उनका बहुत खुशी से स्वागत किया। महात्मा बुद्ध हर साल उस व्यापारी के घर पर ही रुकते थे, इसलिए वह व्यापारी को अच्छे तरीके से जानने लगे थे। इस बार व्यापारी कुछ उदास सा नजर आ रहा था। रात्रि के भोजन के समय महात्मा बुद्ध ने व्यापारी की पत्नी से पूछा, तुम्हारे पति को क्या हुआ है? व्यापारी की पत्नी ने बताया कि उन्हें 5000 स्वर्ण मुद्राओं का घाटा हो गया है, जिस कारण वे काफी उदास रहने लगे हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि वह एक बड़ा व्यापारी है, इसमें इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये जीवन है, सुख दुख लगे रहते हैं। व्यापारी की पत्नी ने महात्मा बुद्ध से कहा कि मैं भी उन्हें यही बात समझाती रहती हूँ, पर वे मानने को तैयार ही नहीं हैं। जब सभी खाना खाने लगे तो वह महात्मा बुद्ध के साथ बैठकर खाना खाने लगा। तब महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम मुझे उदास नजर आ रही हो, इसका क्या कारण है? व्यापारी ने बड़ी धीमी आवाज में कहा कि भगवान, मैं दुखी हूँ क्योंकि मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राओं का घाटा हो गया है। मैंने व्यापार किया, मुझे आशा थी कि मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, परंतु वस्तुओं से भरी नाव का आधा सामान नदी में गिर गया, जिससे मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राओं का नुकसान हुआ, जो कि मेरे लिए काफ़ी बड़ा है। इसलिए मुझे बहुत कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम निराश क्यों होते हो? तुम एक अच्छे व्यापारी हो, आने वाले समय में तुम वह मुनाफा दोबारा कमा लोगे, लेकिन निराश होकर तुम अपने वर्तमान को खराब कर रहे हो। अतीत में डूबे रहने से वर्तमान खराब होता है और ये आदत हमारे जीवन को खराब कर देती है। व्यापारी ज़्यादा दुखी था, इसलिए उसको महात्मा बुद्ध की बातें अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रही थी। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम अपने दुखों से बाहर निकल आओ। तुमने उस चीज से आशा लगाई थी जो कि कभी थी ही नहीं। तुम्हें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें बड़ा घाटा नहीं हुआ। तुम्हारा सारा माल नदी में नहीं डूबा, वरना सारा सामान यदि नदी में डूब जाता तो क्या करते? व्यापारी ने कहा कि भगवान, मुझे नुकसान हुआ है जिससे मेरे व्यापार पर फर्क पड़ा है। महात्मा बुद्ध ने उससे कहा कि उम्मीद मानव जीवन का सबसे बड़ा दुख है। हमें किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उम्मीद रखने से सिर्फ हमारे हाथ निराशा ही लगती है, जो कि हमारे दुख का कारण बनती है। यदि तुमने ना सोचा होता कि मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का मुनाफा होगा, तो तुम 5,000 स्वर्ण मुद्राओं में ही खुश हो जाते। व्यापारी ने महात्मा बुद्ध की बातों को सुनकर कहा कि आप ठीक कहते हैं, परंतु महात्मा बुद्ध जानते थे कि वह व्यापारी अच्छे तरीके से सहमत नहीं हुआ है। भोजन करने के बाद व्यापारी और महात्मा बुद्ध सो गए। सुबह महात्मा बुद्ध ने व्यापारी को उठाया और कहा कि चलो, सुबह हो गई है, टहलने चलते हैं। महात्मा बुद्ध व्यापारी को लेकर टहलने के लिए निकल पड़े। गांव से कुछ दूर जंगल में जाने के बाद महात्मा बुद्ध ने ध्यान करना शुरू किया। व्यापारी ने भी ध्यान किया और गांव में वापस आते समय महात्मा बुद्ध का एक पैर एक पत्थर से टकरा गया, जिससे महात्मा बुद्ध का पैर लहूलुहान हो गया और महात्मा बुद्ध का काफी खून निकल गया। परंतु थोड़ा सा सुकून मिलने पर महात्मा बुद्ध ने आसमान की तरफ हाथ उठाते हुए ईश्वर का धन्यवाद किया कि हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद है कि मैं सुरक्षित हूँ। ये सब देखने के बाद व्यापारी ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि भगवान, आपका पैर खून से लहूलुहान हो गया है, आप फिर भी ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, मुझे आप इसकी वजह बता सकते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं ईश्वर का इसलिए धन्यवाद कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पैर सिर्फ जख्मी हुआ है
टूटा नहीं है। यदि वह टूट जाता तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। इसलिए हमें ईश्वर ने जो दिया है और जो चीज़ हमारे पास वर्तमान समय में है, हमें उसका धन्यवाद करते रहना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा कि इसी प्रकार तुम्हें भी ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हें पूरी तरह बर्बाद होने से बचा लिया। अब ये बात व्यापारी अच्छे से समझ गया और उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि ईश्वर ने उसे पूरी तरह बर्बाद होने से बचा लिया। हमें जीवन में बड़ी उम्मीदें और आशाएं नहीं रखनी चाहिए। उम्मीदें अक्सर दुख का कारण बनती हैं। ईश्वर ने हमें जो दिया है, हमें सदा उसका धन्यवाद करते रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ये चीज़ भी नहीं होती। इसलिए हमें उस ईश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए जिसने हमें इतना सब कुछ दिया और एक बेहतर जीवन जीने का अवसर दिया। यदि कोई सोचता है कि मैं गरीब हूँ, तो उसे उस व्यक्ति को जाकर देखना चाहिए जो कि लाचार है, जो अपने जीवन में चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, और फिर खुद को देखना कि आपके सभी अंग ठीक हैं, फिर भी आप ईश्वर को कोसते हैं कि आप गरीब हैं, परंतु जीवन में कुछ बड़ा करने का प्रयास नहीं करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि किसी से उम्मीद रखना मानव जीवन का सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि अक्सर उम्मीदें पूरी ना होने पर हमारे जीवन में निराशा के बादल छा जाते हैं। इसलिए जो कुछ भी हमें ईश्वर ने दिया है, हमें उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया अपने सुझाव कमेंट में अवश्य बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।